इस सृष्टि में हर चीज एक विधान के अंतर्गत कार्य कर रही है। जीवन में सफलता के भी अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। इनको समझते हुए यदि कोई आगे बढ़ता है तो जीवन में आज नहीं तो कल सफलता सुनिश्चित है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखें तो समझ आता है कि लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, अनवरत प्रयास एवं एकाग्रचित्त अभ्यास इसके आधारभूत तत्व रहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जितना हम उसका ध्यान करते हैं उतना ही वह हमारे पास खींचा चला आता है, और जैसे ही हम उसको प्राप्त करने के लिए सफलता पर संदेह करते हैं वैसे ही वह हमसे दूर हो जाता है। और यदि हम चाहते कुछ हैं और प्रयास कुछ और करते हैं तो हम मनचाही सफलता की आशा नहीं कर सकते। यदि आपके हृदय में किसी पदार्थ को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है तो मानकर चलें कि परमात्मा ने वह पदार्थ आपके लिए सुरक्षित कर दिया है। फिर आप चाहे कितना भी निराशा के झूले में झूलते रहें, अंधेरे में भटकते रहें, इस बात की कोई चिंता न करें। बस आपके हृदय में इसको पाने की इच्छा सुलगती रहनी चाहिए। यदि आपका संकल्प दृढ़ है, निष्ठा अटूट है, तो फिर आपको वह सफलता अवश्य मिलकर रहेगी। बस आप तो इसके स्वप्न निरंतर देखते रहें, मंजिल की दिशा में अपार विश्वास के साथ बढ़ते रहें। ऐसे कितने सफल लोग हुए हैं जिनकी सफलता पर लोगों ने प्रारंभ में संदेह किया, उनके सपने का मजाक उड़ाया और ताने कसे गए कि वे कभी अमुक मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका निश्चय अटल रहा। अपने प्रयास में वे निरंतर सुधार करते रहे और अपनी मंजिल की दिशा में बढ़ते गए तथा एक दिन निर्धारित शिखर पर झंडा फहराकर जग को चकित कर गए। इन पलों में विरोधियों के स्वर पलट गए, सभी इनकी बुलंदी का गुणगान करने लगे और उनकी सफलता के रहस्य पर विचार करने लगे। इन सफल व्यक्तियों की सफलता का रहस्य केवल इतना भर था कि इन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को लक्ष्य पर केंद्रित रखा, अपने सकल साधन ध्येय की प्राप्ति हेतु झोंक दिए। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद जब वे अपने प्रयास में डटे रहे तो फिर समय के साथ अप्रत्याशित रूप से ईश्वरीय सहायता भी इनको मिलती गई। वास्तव में जब हम पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हैं और इसके लिए हर निर्धारित कसौटी पर खरा उतरते हैं तो पूरी कायनात जैसे हमारे पक्ष में खड़ी हो जाती है और आवश्यक संसाधन व सहयोग जुटने प्रारंभ हो जाते हैं। और यह सब अपने हृदय में उठी अदम्य और एकांतिक इच्छा शक्ति का स्वाभाविक परिणाम होता है। वस्तुतः हर श्रेष्ठ इच्छा या कामना ईश्वरीय कृपा या प्रेरणा से ही जन्म लेती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। वह चाहता है कि उसकी हर संतान सफल हो, उसके विश्व उद्यान को अधिक सुंदर व समुन्नत बनाने में उसकी मदद करे। यदि हम उसकी इच्छा को समझ नहीं पाते, उस सर्वशक्तिमान से स्वयं को अलग कर देते हैं, तो फिर एक बड़ी भूल करते हैं। अपने हृदय केंद्र में विराजमान ईश्वर व उसकी वाणी को अनसुनी करना इंसान की बड़ी भूल रहती है। यदि हम अंतः प्रेरणा के रूप में उठी ध्वनि के प्रति सच्चे रहते हैं तो फिर उसका पूरा सहयोग मिलता है। कहावत भी है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। तमाम अभाव एवं परिस्थितियों की प्रतिकूलता के बीच सफलता के शिखर छूने वाले महापुरुषों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इनकी इच्छा आकांक्षा इतनी तीव्र एवं स्पष्ट थी कि वे मन में पहले ही इसकी जीवंत छवि देख रहे थे। यदि आपके मन में किसी भवन का नक्शा ही नहीं बन पा रहा तो वह मकान कैसे बना सकते हैं? यदि आप आधे अधूरे मन से पूर्ण विश्वास के अभाव में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी असफलताएं व विरोध आपके मन को हताशा से भरने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, और ऐसे में अभीष्ट सफलता से वंचित रहना स्वाभाविक है। ऐसे में मानकर चलें कि दोष न भगवान का है और न किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति का। गहरे निरीक्षण एवं आत्मविश्लेषण करने पर हम इसमें दोष अपना ही पाएंगे। हम पाएंगे कि हमारी इच्छा, संकल्प, विश्वास और प्रयास में कहीं अधूरापन रह गया। हम जिस भी स्थिति में इस समय खड़े हैं, हम स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, और यदि ठान लें तो हम स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता हो सकते हैं। फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसे ही बनते जाते हैं। इस तरह हमारी सफलता हमारी ही सोच व क्रिया का परिणाम होती है तथा असफलता भी हमारी ही सोच व क्रिया में न्यूनता का परिणाम रहती है। वास्तव में हमारी सफलता हमारे मन के दृढ़ संकल्प व एकांतिक प्रयास पुरुषार्थ का परिणाम होती है।
इसके कारण हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करते हैं। सूर्य की किरणें जब बिखरी होती हैं तो इनका सामान्य ताप से अधिक कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब इनको फायर ग्लास से होकर गुजारते हैं तो यही एक पॉइंट पर एकाग्र होकर अपना चमत्कार दिखाती है। नीचे रखे कागज या लकड़ी के टुकड़े में आग सुलगने लगती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सफलता का एक ही रहस्य है, चित्त की एकाग्रता। जब मन की शक्तियां एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देह की हर मांसपेशी, रक्त कण, स्नायु तंत्र से लेकर मन, बुद्धि, हृदय व आत्मा सब जब एकजुट हो जाते हैं तो अद्भुत परिणाम आते हैं। दुनिया दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाध्य हो जाती है। चुंबक की भांति सफलता ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होती है। जिस भी कार्य में वे हाथ डालते हैं उसी में सोना उगलने की उक्ति चरितार्थ होती है। ऐसे में बंजर मरुस्थल में भी जलस्रोत प्रकट होने लगते हैं। भूमि उर्वर हो जाती है, पूरा परिवेश हरियाली से लहलहाने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंतःकरण की बंजर भूमि में व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्प व एकाग्रता से अपनी शक्तियों व सद्गुणों को उभारते हुए मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकता है। अभीष्ट गुणों का समावेश कर अपने व्यक्तित्व को मनचाहा निखार दे सकता है। मानकर चलें कि यदि अंतःकरण में श्रेष्ठ विचार व संकल्प के बीज पड़ेंगे, अगाध श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ इनका सिंचन होगा, अपने भाव भरे प्रयास की खाद पड़ेगी, तो इसमें सफलता, प्रगति व शांति की फसल लहलहा कर रहेगी। जीवन खुशहाली से झूम उठेगा। वो पूरे संसार का भी इसके साथ सुनिश्चित उपकार होगा। जो इस सरल से रहस्य को नहीं जानते वे कंटीले बीज बोकर मीठे फल की आशा पालने की विडंबना करते हैं। तमाम दिशा में मन की ऊर्जा को बिखेर कर आसमान को छूने की दुराशा पाले रहते हैं। आधे अधूरे मन से सपने लेते हुए पूरी सफलता चाहते हैं। बिना कीमत चुकाए बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? ऐसे में तो निराशा, हताशा व सफलता ही हाथ लगनी निश्चित है, जिसके लिए फिर ये भगवान से लेकर दूसरे इंसान व परिस्थिति को कोसते फिरते हैं और नकारात्मक मनः स्थिति के साथ गहरी कुंठा एवं अवसाद में जीते देखे जाते हैं। इस स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है, सफलता के वर्णित उपरोक्त सूत्रों को समझें, वो इन पर चलने का अपना ईमानदार प्रयास करें। धन्यवाद।